महायोगी चासो समय मार्गी च, ये तंत्र में 3 मार्ग है। तंत्र में कितने मार्ग हैं? मुख्य रूप में 3 मार्ग है। एक मार्ग का इसी के संकेत के लिए कहा था ना, कलित सरणी, समझे ना? ये मार्गानुसार जो है भक्तों पर अनुग्रह करने का जो है मार्ग आपने स्वीकार कर लिया। मार्ग तो भिन्न भिन्न है। अब जैसा जैसा जो है उसके अनुसार रूप बना करके देवी दर्शन देती है। इसलिए हमने ये कहा कि इसमें कभी नहीं ये ध्यान देना चाहिए कि इस ग्रंथ में तो ऐसा 4 भुजा रख दिया, तो इस ग्रंथ में 2 भुजा रख दिया, इस ग्रंथ में आयुध यहाँ कर दिया, तो इस ग्रंथ में आयुध यहाँ कर दिया। इसे कोई मतलब नहीं। भाई वो जैसा, क्योंकि आप जिस लोक का दर्शन करेंगे ये भावनात्मक लोक है। हमने पहले दिन जोर दे करके बताया ये माइक लोक से बड़ा प्रकृष्ट है। माइक लोकों के संस्कार को दूर करने के लिए बहुत इसका महत्वपूर्ण समय है। पर वो जो षट चक्र दिखेगा या यहाँ चक्रों का दर्शन होगा वो सबको एक ही समान नहीं होगा। जैसा जैसा जिसकी परंपरा में बता दिया गया है, उसी के अनुसार वो भावनात्मक दर्शन होगा इन केंद्रों में। किसी को ऊर्ध्वमुख वही कमल दिखेगा, किसी को अधोमुख दिखेगा, वही कमल है। जो षट चक्रों के कमल हैं वो निवृत्ति वालों को ऊर्ध्वमुख दिखेगा, प्रवृत्ति वालों को अधोमुख दिखेगा, क्योंकि उनको वैसे सिखाया जाए। तो केंद्र वही है, केंद्र है वही, पर उन केंद्रों में जो दर्शन होगा आपको वो कल्पित तनु है। तो जैसे जैसे परंपरा से जिसको जिस प्रकार की उपासना मिली है उसी प्रकार से देवता शरीर धारण करके उसको दर्शन देगा। इसलिए इस विषय में यदि भेद हो ग्रंथों में और प्रक्रिया में तो उसमें किसी को किसी प्रकार का विप्लव नहीं करना चाहिए कि वहां देखा तो फिर वहां से ले लिया, वहां से देखा तो वहां से भी ले लिया। जैसे आपको परंपरा में बताई गई है बात, वही जो है वही अपने लिए जो है वह सर्वोपरि साधन है। ये करके आपको, इसीलिए जो ग्रंथ बहुत पढ़ते हैं ना वो उपासना नहीं करता, क्योंकि कहीं कोई देखते हैं तो उसमें अब उनका जो है वह उनको अपने में शंका हो गई इस ग्रंथ में, तो उसको सुधारने लगते हैं। तो कहीं उसको सुधारने लगते हैं। एक ग्रंथ पढ़ के सुधार करके कोई उपासना नहीं होती। इसलिए आगम का ये सिद्धांत है कि इसे नहीं, आपको परंपरा में जिस प्रकार का जो है, क्योंकि शास्त्रीय परंपरा से प्राप्त है सबको, तो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार जिस प्रकार का आपको उपदेश दिया गया है उसी प्रकार को आपको उपासना है। उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। अब परंपरा बहुत हो सकती है और उसी के अनुसार जो है वो देवी का दर्शन भी होगा प्रत्येक। एक चीज ये समझिए। दूसरी चीज ये समझिए कि जैसे आप वेद मान लीजिए है, वेद में क्या क्या नहीं है बोलो? कितना है भाई, मारण भी है, सब कुछ है। सभी प्रकार के लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी साधन है। वहां पुत्रेष्टि यज्ञ भी है तो कारीरी यज्ञ भी है। ध्यान में है कि नहीं? सभी यज्ञ है कि नहीं? सेन याग भी है, वेद में है कि नहीं? अच्छा, और इसी प्रकार स्वर्ग जाने का भी साधन है, ये भी बताया गया है। वासना के द्वारा तमाम लोकों में पहुंचने का भी साधन बताया गया है, परंतु वह आपका विषय नहीं है। वो सब बताया गया है और वेद में हमारी श्रद्धा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि शिष्ट जन वो सेन याग भी करने लगेगा। जो जिसमें दीक्षित हो उसका विषय नहीं। इसी प्रकार तंत्र में भी जो है सभी प्रकार के प्रयोग और पूजा पद्धतियां भी भिन्न भिन्न प्रकार हैं।
तो उसमें मुख्य 3 समय। तो समय सिद्धांत जो है ये शिष्ट सिद्धांत है, ये निष्काम वाले का सिद्धांत। ध्यान में है कि नहीं? जो प्रकृति को नहीं चाहता परमेश्वर को चाहता, प्रकृति ऐश्वर्य नहीं चाहता, समझे ना? उसका लक्ष्य जो है वह परमेश्वर प्राप्ति है, उसका लक्ष्य मोक्ष है, वो समय मार्गी है। और इसमें मुख्य उपासना का केंद्र जो बनता है, इसीलिए पहले वैणव कला कह दिया। देवता का स्थान सहस्रार में जो चंद्र है उस बिंदु में देवता का स्थान है, उसका स्थान वही है। इसलिए बाह्य पूजन भी वो करता है, तो बाह्य पूजन एक आधार है, तो उसका चिंतन जो है वह कहाँ होता है? सहस्रार देश। तो वो समय है। अच्छा, और जो कौल हैं वो कौल बाह्य आधार ही लेते हैं। कौल में भी एक उत्तर कौल है, एक पूर्व कौल, समझे? हाँ, कौल में भी तो वो चक्र का आधार लेते हैं मुख्य रूप में, पूर्व कौल। और उत्तर कौल जो है वह तरुणी के शरीर को आधार लेकर के पूजन करते, समझे ना? वो उसी को जो है वह मूल तत्व मान करके पूजन करते हैं, तो शरीर में पूजन करते हैं। तो वो जो है, और दूसरी चीज उसमें जो साधन है, माने उसके जो क्या है कि जो उपकरण है, वो उपकरण ऐसे हैं कि जो चित्त में उल्लास उत्पन्न करें, समझे ना? इसको पंचमकार रूप में कहा गया, उल्लास उत्पन्न करें। इसलिए वह शिष्ट जनों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। हाँ, इसमें आएगा, साफ आएगा, सब चीजें साफ आएंगी। हम ये कभी संकेत कर रहे हैं, तो वो चीजें आएंगी तो और स्पष्ट करें। आप देखिए, समय और मिश्र और कौल, एक कौल का बता दिया। मिश्र जो हैं वो क्या करते हैं कि वो श्री चक्र को आधार बनाते हैं और उनका क्या करते, उपकल्प कर लेते। पंचमकार जो है ना, उनका उपकल्प बना लेते हैं। अरे जैसे आपके इत्यादि में चलता है, बलि देते हैं, तो कुम्हड़ा का बलि देते हैं, कोई जो है वो नारियल का बलि देता है, कोई जो है वह नींबू का बलि देता है, जैसा जैसा कर्म है ना, है ना? अब उपकल्प बना लिया कि ना, प्रतिनिधि दूसरा बना लिया आपने। हाँ, अब देखो सात्विक का भी देखो, अभी नहीं है, अभी आप तो अभी रुकिए, अभी सुनिए खाली। तो वो मिश्र मार्ग है। लेकिन कौल ऐसा कहते हैं कि इसके लिए जो शास्त्रों में वाक्य है, वह वाक्य इसलिए है कि जब आपको किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं हो, मुख्य की प्राप्ति न होने पर उपकल्प की बात शास्त्र कहता है, इसलिए कौल उसका खंडन करते हैं। मुख्य की जब प्राप्ति नहीं है, अरे जैसे मान लीजिए रेगिस्तान में है, आपको पानी का प्राप्ति नहीं है, तो आप बालू से जो है वह अर्घ दे दीजिए सूर्य भगवान को, ध्यान में कि नहीं? पर जब तक प्राप्ति है तब तक के लिए वो नहीं है, इसलिए वो मिश्र मार्ग को नहीं मानते, उसको खंडन करते। तो मिश्र मार्ग ये है जो इधर से भी लेता है, उधर से भी लेता है। समय की दृष्टि में ये दोनों मार्ग शिष्ट जनों से जो है वह सेवित नहीं हो सकते। समय नाम देखिए अभी बताएंगे, आप बहुत जल्दी कर देते हैं। समय महादेव का नाम है, समय महादेव का नाम है, इसलिए जो है वह महादेव का आश्रय लेते हैं, वो बाहर का आश्रय नहीं लेते। जो सहस्त्र दल है ना, महादेव हैं, वहां की कला का आश्रय लेते हैं, बाह्य कला का आश्रय नहीं लेते, ध्यान में। तो उसका नाम हो गया समय।
कि इसका आएगा मूल में ही, तो उस समय हम उसका विवेचन ज्यादा करें। अभी तो आप समझ लीजिए समय। अब इसके विषय में भी बहुत मतभेद, समय में भी अब आगे आएगा कि समय में भी पूजन की, बाह्य पूजन में 3 प्रक्रियाएं हो जाती हैं, समझे ना। आजकल तो लोग उसको समझते नहीं हैं, तो समझते हैं कि जो है एक इसमें प्रस्तार भेद हो जाता है। इसमें समय मार्ग में भी 3 प्रस्तार हैं, महामेरु प्रस्तार, कैलाश प्रस्तार, समझे कि नहीं, और भू प्रस्तार। अब प्रस्तार भी समझेंगे। प्रस्तार ये है कि वो श्री चक्र के पूजन में वो प्रस्तार होते हैं। आजकल तो लोग क्या कहते हैं कि जो ऐसा श्रीयंत्र हो उसको जो है कहते हैं मेरु है, परंतु ऐसा नहीं। प्रस्तार का ये है कि देवी के रहने का स्थान श्री चक्र है, तो श्री चक्र में देवी का निवास है। अब जब देवी को बैठने लेटने के लिए जो शैया बनती है, तो जैसे क्या होता है, तो कहते हैं पहले जो है जो राजा होते थे तो बिस्तर पुष्पों से सजाया जाता, ध्यान में, और फिर उसके ऊपर बैठते थे। तो ये वो शैया को दिव्य बनाने के लिए जो पुष्पों के चयन की जो प्रक्रिया है, उसमें 3 भेद हो गए। उसका नाम प्रस्तार है, ध्यान में, प्रस्तार और शैया का ही। पर उसमें भेद कैसे हो गया? भेद हो गया कि वो चयन किया, ये भेद है। तो उसमें पुष्चयन की प्रक्रिया होगी श्री चक्र में। तो एक जो है वहां पर पूजन वशिनी प्रधान, वशिनी देवता इत्यादि उनका प्रधान होता है, एक नित्य प्रधान होता है, एक मातृका प्रधान होता है। ये जब उसका समय आएगा तो हम उसको विस्तार से आपको लिखा देंगे, समझे कि नहीं। पर इसमें अभी समझिए कि वशिनी देवता इत्यादि, वशिनी आदि अष्ट देवता हैं, जो ये अष्टवर्ग हैं, भाग देवता ये हैं, उसमें वशिनी प्रधान है। यही 8 के आधार पर सारी वाक शक्ति है जगत की। और एक नित्य देवता जिनका पूजन जो है वह चंद्रमा के उसको लेकर के श्री चक्र में होता है, तिथि के अनुसार होता है। समय तो रोज ही करते हैं 16 कला की पूजन, पर जो वाम मार्ग वो हैं वो तिथि के अनुसार करते हैं उस कला का पूजन। पर समय सभी 16 का पूजन रोज करते हैं, चाहे वो दूसरे कला का स्थान हो, पर करेंगे 16 का पूजन। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब देखो, एक में क्या हो, किसकी प्रधानता हो गई? नित्य की प्रधानता हो गई पूजन में। एक में वशिनी की प्रधानता हो गई, हाँ वशिनी। एक में मातृका की प्रधानता हो गई, मातृका मैंने वर्ण नहीं, मातृका माने आपको अ से लेकर के ह पर्यंत एक इनकी प्रधानता। तो 3 प्रधानता से 3 प्रस्तार हो गया समय मत में। 3 जो है 3 ये हो गया ना, 3 प्रकार की पूजन की प्रक्रिया बन गई। तो 3 प्रकार की पूजन की प्रक्रिया बन गई। तो एक का नाम हो गया क्या कि महामेरु प्रस्तार, दूसरे का नाम हो गया कैलाश प्रस्तार, तीसरे का नाम हो गया भू प्रस्तार। और इसके अनुसार भू प्रस्तार को ही उत्कृष्ट मानेंगे। ये आएगा, ये सब आएगा है कि समय। तो समय मार्ग में जो उपासना होती है वो आंतर उपासना होती है। बाहर आधार भले ही है, वो उपासना नहीं है। उनकी उपासना आंतर उपासना है और अभेद उपासना है, एक मेवा द्वितीय उपासना है। वहां पर बिल्कुल अभेद उपासना। अब कैसे अभेद उपासना ये आएगा तो हम बताएंगे। अभी तो में समझिए, समय की उपासना आंतर उपासना माने आंतर भावनात्मक उपासना उसकी है। ध्यान में नहीं, चक्रों में कुछ नहीं देखेगा, अभी देखेगा आगे। ये तो शास्त्रार्थ है, लक्ष्मी धर्म से बिल्कुल स्वीकार किए।
ये चक्र मन इत्यादि कुछ भी नहीं समय को, इसका कोई आधार नहीं, समझे ना। परंतु विचार करने पर इस प्रकार की प्रकृति होती है कि बाह्य आधार होने पर भी, मान लीजिए एक सन्यासी महाजल चढ़ाता है, चढ़ा है, तो उसकी जल चढ़ाने में जो उसकी भावना है महादेव के प्रति, जो ज्ञान है तो दूसरा है कि नहीं। और एक गृहस्थी पूजन करता है, दूसरा नहीं, तो सकाम पूजन है, इसका निष्काम है। और ये तत्व को जानता है कि जो है वह महादेव में का स्वरूप एक है, तो चाहे बाह्य आधार लेगा, परंतु उसकी उपासना तो उसी प्रकार का होगा जैसा उसका चिंतन है, जैसा ज्ञान है, वैसी उपासना होगी। तो लक्ष्मी धन ने तो इस प्रकार का एकदम बाह्य सबको सब अवैदिक बात, पर ऐसी बात नहीं है। विचार करने से लगता है कि बाह्य आधार है, प्रचलित सब जगह है, तो बाह्य को हम एकदम खंडन कैसे कर सकते हैं। पर बाह्य को आधार बना करके भी उसी प्रकार बताया कि जैसे सब चीजों में सन्यासी जो है वह हो जाता है, परंतु उसकी उपासना अलग है। इसी प्रकार समय की उपासना अलग है। तो यहाँ पर समय की उपासना का दो आधार बने, एक सोढ़ैक्य, एक चतुर्धैक्य। ये दो शब्द ध्यान रखिए। सोढ़ैक्य ये पहले होगा, ये उपासना का प्रथम स्वरूप होगा, और परिणाम स्वरूप बनेगा चतुर्धैक्य। चतुर्धैक्य 6 प्रकार का ऐक्य और 4 प्रकार का, 6 प्रकार का ऐक्य का अभ्यास करेगा वो, और चतुर्धैक्य सिद्ध हो जाएगा उसका। तो जब 6 प्रकार के ऐक्य का वो अभ्यास करेगा, तो अभ्यास करते 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 जब वह पूर्णता को प्राप्त होगा तो चतुर्धैक्य सिद्ध हो जाएगा। 4 प्रकार की एक सिद्ध हो जाएगा। वो मैं बताऊंगा इसमें, अभी तो शब्दों का खाली संकेत रखो। अब वो सब कहने लगे तो पूरा ग्रंथ कहना पड़ेगा, वही तो आएगा ग्रंथ, तो जहाँ आएगा वहां पर हम बताएं। अभी इतने समझो, समय की उपासना क्या होगी? सोढ़ैक्य और चतुर्धैक्य, यही समय की उपासना है। और यह आंतर उपासना है, बाहर कोई भी आधार लेता है तो आंतर उपासना है। तो ये जो है समय भी है और योगी भी है, समझे कि नहीं। तंत्र के अनुसार इसमें जितनी ये है ना, ये खाली योग दर्शन का आधार नहीं है, ये सब तंत्र का आधार। तंत्र में सारी विधियां हैं, उस प्रकार की विधियां हैं। कैसे विधियां हैं थोड़ा थोड़ा हम बताते जाएंगे। तो इसलिए यहां इसका कर्ता कौन बना? महायोगी समयी। महायोगी समयी आपको बनना पड़ेगा, माने योगी भी बनना पड़ेगा, उपासक भी बनना पड़ेगा। यदि आपको कुंडलिनी जागरण करना है और आपको अजातवाद में प्रतिष्ठा करानी है, तो आपको योगी भी बनना पड़ेगा और समयी भी बनना पड़ेगा, यानी उपासक भी बनना पड़ेगा आपको। और ऐसे नहीं काम चलेगा, शरीर का भी शोधन करना पड़ेगा, तो प्राणों का भी शोधन करने पड़ेगा, नाड़ियों का शोधन करना पड़ेगा, और प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। ये सारी चीजें, इसके विषय में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो महायोगी भी बनना पड़ेगा और समय भी बनना पड़ेगा। तो महायोगी समय क्या करता? यह माने ये साधनायाम है, कुंडलिनी जागरण का शुभगोदय की जो साधना है, ये माने शुभगोदय साधनायाम है। कुंडलिनी जागरण की जो साधना है, उस साधना में क्या करेगा वो? जब मन नहीं हाथ में आ रहा तो क्या करेगा? तब कहते हैं मनोमार्गम जित्वा मरुत इह नाड़ी गढ़। कहते देखो, बता दिया ना, यत्रो मरुत तत्र मनः प्रवृत्ति। तो आपको प्राण को जीतना पड़ेगा। मन को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राण को जीतना पड़ेगा।
क्यों प्राण को जीतना पड़ेगा? क्योंकि मनोमार्ग है वो, है? कि एक वचन है पर इसको बहुवचन मान लेना, मरुता का विशेषण बनाना है। किसका? मनोमार्गम को। तो मनोमार्गम को मरुता का विशेषण बनाना है, तो मरुता का विशेषण कैसे बनेगा कि मनोमार्ग भूतान, क्या लेना? मनोमार्ग भूतान मरुत है। अब ये मरुत जो है वह कहाँ पर जो है वह व्यापार करता है? वायु का व्यापार, प्राण का व्यापार कहाँ है? संपूर्ण नाड़ियों में है, संपूर्ण नाड़ियों में है। नाड़ी गढ़ जुषा, ये मरुता का विशेषण है। ध्यान में आए कि नहीं? तो आपको देखिए, आपको स्वामी जी से नाड़ी शुद्धि सीखना पड़ेगा। धोती, नवली सब जो है सीखना पड़ेगा। शरीर शोधन करना पड़ेगा, पहले शरीर शुद्धि करनी पड़ेगी, नाड़ी शुद्धि आपको करनी पड़ेगी। जब नाड़ी शुद्धि आप कर लेंगे तब आपका शरीर शुद्ध हो गया, नाड़ियां शुद्ध हो गई, आपका जो है वह ये आसन सिद्ध हो गया। तब आपको दो काम करना। ये देखो, एक दक्षिण नासिका है, एक वाम नासिका है? तो एक दक्षिण नासिका में कौन है? सूर्य। वाम नासिका में कौन है? चंद्र है। ये सूर्य चंद्र पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये सुनने से काम नहीं चलेगा। सूर्य चंद्र पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसी को कहा निरुद्धार्कम सेंदुम, इंदु सहित अर्क का निरोध करके, इंदु सहित अर्क का, चंद्रमा सहित सूर्य का निरोध करना, यानी जो है कुंभक का अभ्यास आपको करना। ध्यान में है कि नहीं? कुंभक का अभ्यास करना पड़ेगा, ये भी आपके लिए जरूरी है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? अब यहां पर ऐसा देखिए, और समझ लीजिए, प्रक्रिया में, योग प्रक्रिया में इसमें थोड़ा अंतर है। मूलाधार और जो स्वाधिष्ठान चक्र है, तो उसके ऊपर स्वाधिष्ठान से लगा हुआ वहनी मंडल है। कौन मंडल है? वहनी मंडल। इसको खूब पक्का कर लीजिएगा, ये शब्द आगे बहुत काम देंगे आपको। मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र है ना, अबे मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को अभी देखिए आप, है? तो स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान से लगा हुआ एक वहनी मंडल है। इसलिए क्या होता है कि मूलाधार और स्वाधिष्ठान ये दो वहनी मंडल में है। किसमें है? वहनी मंडल में है। समय की साधना नहीं होती है, ये आगे आई। मूलाधार और स्वाधिष्ठान, पहला चक्र हुआ मूलाधार, दूसरा हुआ स्वाधिष्ठान। ये स्वाधिष्ठान के ऊपरी भाग में वहनी मंडल है। इसीलिए तंत्र मार्ग में स्वाधिष्ठान में वहनी का चिंतन करना पड़ता है। हाँ, योग में मणिपुर में चिंतन करना पड़ता है वहनी का। जलस्थान भले ही है, पर को चिंतन इसलिए स्वाधिष्ठान में वहनी का चिंतन करना पड़ता है, क्योंकि ये वहनी मंडल में दोनों है। यहाँ पर सूर्य का प्रवेश नहीं है, चंद्रमा का प्रवेश नहीं है। हम अभी इसका रहस्य बताएंगे जब श्लोक आएंगे, पर अभी इतना समझ लीजिए। और यही वहनी मंडल जो है ना, यही जो वहनी मंडल का, ये जरा प्राभाषिक चीजें जरा ध्यान में रखेगा तो आगे की बात समझ में आएगी। यही जो है वह रुद्रग्रंथि है। हाँ, ये रुद्रग्रंथि है। या तो उसको छोड़ दीजिए, पहले आराम दायक जो प्रक्रिया है उसको बैठा लीजिए।
दूसरी प्रक्रिया इसमें भूल जाए। ये 3 भाग, ये पूरे वायुमंडल, सूर्यमंडल, ये 3 विभाग सारे आपकी उपासना में इसी को समझना सबसे मुख्य तो है। हाँ, इसको जो हम बताएंगे तो वैदिक प्रमाण से आप बताएंगे। आपके वेद में भी जो रुद्र ग्रंथि सिद्ध होगी, वैदिक मंत्रों में भी रुद्र ग्रंथि सिद्ध होगी। ऐसे नहीं बताएंगे, वैदिक प्रमाण से वैदिक मंत्र बोल करके बताएंगे आप। इतना स्थूल रूप में समझिए। इसके बाद कौन सा चक्र है? हाँ, अब जिनको इनका संस्कार नहीं है थोड़ा उसको रखिएगा। मणिपुर है और अनाहत है। हाँ, तो अनाहत से मिला हुआ अनाहत के ऊपर सूर्यमंडल है, फिर वह बंद हो जाता है और ये 2 चक्र सूर्य खंड है ना, सूर्य आएंगे। कौन 2 चक्र? मणिपुर और अनाहत। अनाहत से लगा हुआ अनाहत ऊपर सूर्यमंडल है, ये होगा सूर्य खंड। और ये विष्णु ग्रंथि है, होगा तो विष्णु भिन्न। और इसी जो है आपका विशुद्ध चक्र आज्ञा चक्र है, ये दोनों चंद्रमंडल है, क्योंकि आज्ञा चक्र से मिला हुआ आज्ञा चक्र ऊपर एक चंद्रमंडल है। एक चंद्रमंडल तो शास्त्रार्थ में है, जिसको सरधा करके कहा है वैनदेवी कला, और एक चंद्रमंडल आगे ऊपर है। और ये जो खंड है इसका यह चंद्रखंड है, चंद्रमंडल आगे के ऊपर। इसमें 2 आते हैं। कौन 2 आते हैं? विशुद्ध चक्र और ये ब्रह्म ग्रंथि है, चंद्रमंडल, ये ब्रह्म ग्रंथि है। और इन तीनों ग्रंथियों का भेदन होगा पहले। तो 6 चक्रों का भेदन का मतलब है कि 3 ग्रंथ का भेदन, 3 ग्रंथियों का जो भेदन होगा, उस भेदन के बाद जो है आप पहुंचेंगे वहां पर। तो जो सहस्राराष्ट जो वैदिक कला है उसमें रोक है, और आज्ञा चक्र में जो चंद्रमा है वो सुधा में रोक है। आज कुछ चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी आगे। आज्ञा चक्र वाला ये सुधा में लोक है, और सूर्यमंडल में जो है ये ज्योत्सना में लोक है। में लोग ये जो है वह ये प्रकाश लोक, ये प्रकाश लोक है। कौन? ये मणिपुर और ये मणिपुर और अनाहत, ये प्रकाश लोक है। और नीचे वाला स्वामी जी ऐसा है, वहाँ अग्नि प्रक्रिया दूसरा इस लोक को स्वामिश्र मान लिया। नीचे वाले स्वामिश्र, नीचे वाले हम अभी इतने जितना हम कहते हैं अभी उतने ध्यान रखिए। आज कई चीज बतानी है तब वो आगाम बने, तो सब आएगा। बोलेंगे उसको सुधा में माने चंद्र, जो चंद्र है ना आज्ञा चक्र पर, वो दो है, वो सुधा लोक है, वो सुधा लोक, और वो है ज्योत्सना, ये है प्रकाश है। प्रकाश लोक सूर्यमंडल, सूर्य। हाँ, अरे नीचे वाला तो आप ये बात हम कहते समझना होगा शास्त्र के अनुसार कि आपके नीचे पाताल लोग हैं, वहाँ कहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है? वहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है क्या? नहीं ना। और उसको आप तानिश्र लोक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ध्यान में आए कि नहीं? अंतरिक्ष में जो है सूर्य का प्रकाश है, इसको प्रकाश लोक आप मानते हैं कि नहीं मानते? और ऊपर जीवलोक है जो है उसको जो है वह अमृत मानते हैं कि नहीं मानते? बहुत ज्यादा उससे मतलब नहीं। असुर लोक है, इसमें तो किसी प्रकार का संबंध नहीं। बलि है वो जाति के कारण है, पर लोक तो आसुर हैं। और वहां पर सूर्य चंद्र प्रकाश नहीं है, वहां पर ये बहनी प्रकाश है, नहीं तो कोई प्रकाश नहीं प्रकाश है, समझे ना। वहां बहनी प्रकाश ही है, दूसरा नहीं। ये चीज बैठ गई कि नहीं, ये चीज बैठा के रखना, दूसरी बात के अनुसार उसको समझना हो तो यही समझ लेना कि ये पाताल लोक जो है वहां सूर्य चंद्र का प्रकाश कहाँ है?
क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही तो पिंड में आपको अनुभव करना पड़ेगा ना, है? तो ब्रह्मांड में आप जो है पाताल लोक को तानिश लोक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सीधी बात। आसुर लोक आप क्यों मानते हैं? बड़ी भली हुआ आसुर मानते हैं कि नहीं? पूरे लोग तो नहीं मानते हैं। और मेरा लोग जो है सूर्य के है ना। तो वो जो ब्रह्मांड में 3 खंड है वही 3 खंड है, पर ये ब्रह्मांड कभी गया है, जीरो खंड भेदन करना पड़ेगा ना। हाँ, तभी नित्य पहुंचेंगे ना। तो यहाँ भी तीनों आपका भेदन करना पड़ेगा, तब आप नित्य कला में पहुंचेंगे। हाँ, संसार से विष्णु परम पदम सूर्य उसी की ये समझ अपनी है कि जो कला है हम लोग नहीं जानते। जो नित्य बिंदु कला है, वो जो नित्य चंद्रमा है, वहां से अमृत राव होता है। तो अमृत राव को ग्रहण करता है, आज्ञा चक्र के ऊपर जो चंद्रमा है वो ग्रहण करता है, वो ग्रहण करता है जो अमृत श्राव होता है। और वो अमृत श्राव ऐसा है कि उसको ये नहीं समझा कि उस अमृत श्राव में उसमें कमी है, पूर्ति है, तो स्वभाव नहीं करेगी ना। हाँ, देखो वो चंद्रमा जो है उसको गृहित तो करता है, पर गृहित करता है, पर उसकी अभिव्यक्ति होती है कहाँ? ये जो षोडश दल है ना, कौन? विशुद्ध चक्र। हाँ, अभिव्यक्ति आकाश तक तो आने पर होगी, ध्यान में, पर ग्रहण करेगा वो चंद्रमा। हाँ, अब आप अपने वेदांत प्रक्रिया में देखिए, प्रथम गृही कहाँ होती है? उसको लगा मैंने कहा था कि विचार करना पड़ेगा कि प्रतिफल हो रहा है आपके अंतःकरण में, वो ईश्वर फलन हो रहा है कि शुद्ध ब्रह्म का प्रकट है। इसको जरा जो हम पहले संकेत किए, ये ईश्वर का हो रहा है तो ईश्वर होगा कि शुद्ध ब्रह्म को। देखिए प्रक्रिया देखिए, इसीलिए हमें कहा यहाँ पर जो मनस तत्व है भूतों से ऊपर है, ईश्वर तो क्या है, गृहित तो करता है, ध्यान में कि नहीं? पर वो गृहित की अभिव्यक्ति होती है, वो जो विशुद्ध में 16 दल है, तो वो जब अभिव्यक्ति होती है तो एक एक कला की अभिव्यक्ति 15 में होती है, ध्यान में कि नहीं? और एक अभिव्यक्ति होती है मूल की। इसलिए जहां आपको विशिष्ट अभिव्यक्ति हो रही है वहां भी सामान्य चैतन्य अवश्य, इसलिए वही षोडशी कला वो नित्य कला होती है। इसलिए पूजन वही होता है, बाह्य पूजन जो है वो विशुद्ध चक्र में वो होता है, तो वो नित्याओं का पूजन होता है, और एक नित्य का पूजन होता है। नहीं तो उस चंद्रमा से तो 15 कला ही आती है वहां पर। हाँ, और वही आधारभूत है उपद्रवों का, वो प्रधानमंत्री है, पूजन होता है 15 का भी और 1 का भी वो पूजन होता है। कैसे होता है वो जब आएगा प्रसंग तो हम बताएंगे। अभी तो एक सूत्र रूप में जो कहना था वो अंतःस्राव होता है, जो उपमा है उस अमृत को गृहित करके और छोड़ देता है, नाड़ी में छोड़ता है, नहीं तो जिएगा कैसे? तो क्या होता है कि उसको अमृत को सूर्य जो है वह गृहित कर लेता है, तो क्या गृहित कर लेता है। तो सूर्य गृहित करता है, तो गृहित करके इस जो है उसी से जीवन बनता है। हाँ नहीं, हाँ, अनाहत को जो सूर्य है, सूर्य गृहित करेगा चंद्रमा से, और गृहित करके क्या करेगा कि पोषण करेगा। अब अपनी भाषा में समझिए आप, इसको ध्यान दीजिएगा, एक विचार करिएगा कि जो तैत्रीय उपनिषद में मनोमय कोश आता है, उसके लिए जो मंत्र आता है, वह मंत्र सीधे जो है वह वहीं पहुंचाता है। याद है किसी को? वो नहीं समझ में आता है ना,
हाँ, देखिए विज्ञान में कोष तो कर्तृत्व है, इसलिए वहां पर तो सीधे बात आ जाती है, वो तो समझ में आता है। तो मनोमय कोष का जो मंत्र है वो नहीं समझ में आता है, क्योंकि वही कह दिया तो बाचो निवर्तन के अप्राप्य मनसा सह वह अंतर, और उसमें खाली ये अंतर है कि इसमें अच्छा भगवान भी कुछ नहीं लिखा। दोनों में अंतर क्या है? एक शब्द का अंतर है खाली, तो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। एक जगह न विभेति कदाचन, एक जगह न विभेति कश्चन, बहुत मात्र है दोनों कि ये मनोमय कोष में वो मंत्र आशा, मनोमय कोष में। अब व्यवहार में देखिए, मनोमय कोष से गृहीत जो आनंद है स्वरूप का है, उसी को सूर्य कहता है जीवात्मा, उसका भोक्ता बनता है। सूर्य मंडल गृहित करता है तो सूर्य मंडल उसको स्वीकार करता है, तो भोक्ता हो गया वो। उस भोक्ता, आप भोक्ता बन रहे हैं कि नहीं? देख, मन में फलन हुआ स्वरूप का आनंद है, उसके भोक्ता आप बने हैं, इसी से आपका जीवन चल रहा है। यह और पर वह आनंद यहाँ का नहीं है। तो सुधा कर रही है, नित्य कला से आ रही है। नित्य कला के वो आज्ञा चक्र के ऊपर जो कर्मा है उससे होकर के आ रही है। ध्यान में है कि नहीं? उससे होकर के आ रही है, ईश्वर से होकर के ये चीज आ रही है। और ये भोक्ता जो है, ये जीव जो है भोक्ता है, उसको गृहीत कर रहा है और उसी से जी रहा है। तो जागृत स्वप्न में आपके जीने का हेतु है। अब इसके बाद अब इसमें जो वैंधव का आने वाला अमृत जो चंद्रमंडल से होकर उस हमारा जीवन जागृत स्वप्न में चल रहा है। हाँ, वहीं से आ रहा है वहीं से। उधर आप सीधे ब्रह्म ले लीजिए ना, ब्रह्म से ही आनंद आ रहा है जिसमें जागृत स्वप्न में आप जी रहे हैं? विषय माध्यम रखिए। अच्छा, अब देखिए कि तो आपकी विश्व तेजस को भोजन मिल रहा है। इस प्रक्रिया से विश्व तेजस को भोजन मिल रहा है, जीव को, विश्व को और तेजस को ये भोजन मिल रहा है। परंतु सुषुप्ति में आपको कहां से भोजन मिल रहा है? प्रश्न ये है, क्योंकि मन जो है ना, मन तो उसमें पता नहीं है, और सूर्य जो है वह आपका जीव भाव भी नहीं है, वहां कहां से भोजन? तो अब आप आएंगे पहले इस प्रक्रिया में। क्या होता है कि जब अमावस्या का दिन आता है तो चंद्र कला का सूर्य से संबंध रखता नहीं। अमावस्या के दिन चंद्र कला से सूर्य का संबंध नहीं रहेगा। इसे में नहीं समझ आएगा तो कल पूछ लो, कभी किया है इस पर, इस प्रक्रिया को बोलते हैं। संबंध नहीं रहा है, कैसे जीता है? विश्व तेजस तो वैसे जी रहा है, प्राज्ञ कैसे जीता है? तो अमावस्या को सूर्य चंद्र का जो है, जो चंद्र के द्वारा जो है अमृत है, उसका सूर्य से संबंध ही नहीं है, सिर्फ नहीं है। तो वो सीधे जो है सुषुम्ना नाड़ी से हो करके वो अमृत जो है वहां मूलाधार में चला है, और वहां जाता है, वही कुंडलिनी का भोजन है। सुषुप्ति में जो अमृत ईश्वर सदा संतता संपन्न भवति है, वही भोजन बनता है राज्य का। राज्य का भोजन कौन बनता है? वही बनता है। तो ये अमृत जो है वह यहाँ पर कुंडलिनी पहुंच जाता है। अब वो कुंडलिनी उस अमृत को पी लेती है, सो जाती है। अभी तो ज्यादा स्वप्न चलता है, नहीं तो कैसे चले? उस अमृत को भी करके वो अपना फिर जो है वो तो ये प्राप्त का भोजन है। इसी प्रक्रिया से ये शरीर हमारा चल रहा है।
वही हमने जीव में मुख्य भाग काटती है। हाँ, इसीलिए तो इसका सहस्रार में ईश्वर के साथ ऐक्य होगा ना। और वहां पर ऐक्य जो अमावस्या के दिन होता है, यहाँ पर रात्रि ले लो, मैंने निद्रा ले लो, वहां पर अमावस्या ले लो, ये भावी निद्रा होता है। भोजन कैसे में अमावस्या को की प्रक्रिया से देखो, चंद्रमा का संबंध नहीं बनेगा अमावस्या इस प्रक्रिया के अनुसार। तो सूर्य नहीं ले सकेगा। ये आगे ये 2 श्लोक समझने के लिए ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो वो सूर्य नहीं ले सकेगा। और सूर्य जब नहीं ले सकेगा तब क्या होगा कि वो अमृत कहाँ जाएगा? वो वहां गया, और वहां गया तो उसको कुंडली खा पी करके सो गई, तो कोई चिंता नहीं है। अब उसको चिंता है ही नहीं है कुंडलिनी को। कुंडलिनी मूलाधार में गया तो है वहां पर इकट्ठा हुआ और उसको पी करके सो गई। ये प्रतिदिन हो रहा है, समझे ना? समझे? तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिए पहले जिधर हम अब योगी क्या कर रहा है, ये तो उसी से सोया वही है, उनको कोई चिंता नहीं जगने की। उसका काम चल रहा है, का भी काम चल रहा है, तेजस का भी काम चल रहा है, प्राज्ञा का भी चल रहा है, तो जगने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, तीनों का काम चल रहा है। अरे स्वामी जी, हम जरा ध्यान दीजिएगा, तीनों का काम चल रहा है कि नहीं? तो तीनों अपने अपने सुखी है। अरे विषयों से आपका चल रहा है तो दिन में आप निश्चिंत है। जिस दिन आप जो है न विषयों से काम चलेगा और न सोने से काम चलेगा, उस दिन पर जाएंगे स्वरूप। क्योंकि नहीं तो सूर्य गृहित कर लेता ना। यहाँ का अमावस्या बाहर का अमावस्या में अंतर है, समझे ना? बाहर के अमावस्या में इसमें अंतर है। यहाँ का अमावस्या है कि वहाँ पर सूर्य चंद्र के किरण का संबंध नहीं बनेगा, चंद्रमा ही अलग सूर्य के संबंध दिखाई देगा। इसी में आएगा मूल में। यहाँ जिस पर ध्यान दिलाना है उसको समझिए। अब योगी क्या करता है? योगी क्या करेगा? चंद्र और सूर्य को निरुद्ध करता है। तो ये जो भ्रमण करते हैं इसी से जो है वह सारा कार्य बनता है। और चंद्र को चंद्र स्थान में और सूर्य को सूर्य स्थान में निरुद्ध कर देता है वो। इरा को प्राणायाम के द्वारा चंद्र को चंद्र स्थान में निरुद्ध कर दिया और सूर्य को सूर्य स्थान में निरुद्ध कर दिया। निरुद्ध कर दिया, विरुद्ध कर दिया तो क्या हो गया?